नमस्कार, मैं विनीता आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो ये हम लोग का क्लास है वो है रीतकाल के आधुनिक अवशेष। रीतकाल के जो आधुनिक अवशेष हैं तो उनके बारे में चर्चा होगी। उनके अंतर्गत एक कवि दिए हैं, उनका नाम है द्विजदेव। इनका समय 19वीं शती रहा है। देखते हैं उनके बारे में क्या दिया है। द्विजदेव भी पद्माकर मतिराम की ही परंपरा में है। देखिए क्या दिया है कि जो द्विजदेव हैं वो पद्माकर और मतिराम की ही परंपरा में है। याद रखिएगा, जो पद्माकर और मतिराम है तो ये रीति सिद्ध धारा के दोनों ही कवि हैं। ठीक है। अयोध्या नरेश महाराज मान सिंह द्विजदेव अत्यंत सहृदय एवं समर्थ कवि थे। बहुत ही महत्वपूर्ण। द्विजदेव का पूरा नाम क्या है? महाराज मान सिंह। याद रखिएगा, ये अयोध्या के नरेश थे, अयोध्या के महाराज थे, महाराज मान सिंह, और इनका जो उपनाम है वो है द्विजदेव। ये बहुत ही सहृदय एवं समर्थ कवि थे। शुक्ल जी के अनुसार जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूचे श्रृंगार परंपरा में इनके सी सरस और भाव में मई फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। देखिए क्या दिया है कि जो शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग कि जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। शुक्ल जी मानते हैं कि जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि रहे हैं तो उनमें सबसे अंतिम और प्रसिद्ध कवि कौन थे? पद्माकर। उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। यानी कि द्विजदेव के बारे में कह रहे हैं कि इनकी सी जो इन्होंने श्रृंगार परंपरा में अपनी कविताएं लिखी थी, बहुत ही सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी जो कविता लिखी थी वो आगे चल करके दुर्लभ हो गई। यानी कि कह सकते हैं कि इनकी तरह ऐसी रचनाएं किसी ने नहीं की। द्विजदेव ने श्रृंगार के सहज सामान्य चित्र खींचे हैं। ऋतु वर्णन में इनका हृदय खूब रमा है। सबसे ज़्यादा क्या दिया है? द्विजदेव जो हैं तो श्रृंगार के बहुत ही सहज सामान्य चित्र खींचे हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। और ऋतु वर्णन में, यानी कि जो वर्षा ऋतु है तो उसके वर्णन में इनका हृदय खूब रमा है। यानी कि जो वर्षा ऋतु का वर्णन अपनी कविताओं में करते थे तो वो बहुत ही मन से करते थे, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। यह इनका एक कह सकते हैं कि प्रिय टॉपिक था। ठीक है। प्रकृति छवियों में इनका मन रम गया है। भाषा इनकी स्वच्छ, सरल, प्रवाहमयी है। इनकी भाषा कैसी है? बहुत ही स्वच्छ है, सरल है और प्रवाहमयी है। बसंत के इस वर्णन में इनकी सहृदयता देखी जा सकती है। देखिए बसंत ऋतु का एक वर्णन दिया गया है। क्या दिया है? मिली माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोद लवा बरसाए करे, रच नाच लतागन तानि वितान सबय विधि चित्त चुरायो करे, द्विजदेव जो देखी अनोखी प्रभा अलिचारन की रति गायो करे, चिरजियो वसंत सदा द्विजदेव प्रसूनन की झरी लायो करे। प्रसूनन, प्रसून का एक पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है? फूल का। फूल को प्रसून भी बोला जाता है। तो देखिए इसका अर्थ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या दिया है कि मिली माधवी आदिक फूल के व्याज विनोद लवा बरसाए करे। यानी कि बसंत के समय में माधवी आदि लताओं पर, माधवी नाम की एक मतलब समझ लीजिए एक लता है, तो उस पर फूल खिल उठे हैं। ठीक है। तो बसंत का समय आ गया है और बसंत के समय में माधवी आदि लताओं पर फूल खिल उठते हैं। क्या ब्याज विनोद लवा बरसाए करे। और इन फूलों की जो छटा है, जो सुगंध है, मानो आनंद और क्या है? हंसी की वर्षा कर रही है। हंसी की वर्षा क्यों कर रही है? तो यहाँ क्या दिया है? विनोद। विनोद का मतलब होता है हंसी। ठीक है। हंसी यानी कि विनोद की लहर चल पड़ी है या फिर हंसी कह सकते हैं। तो जो ये जितने भी फूल खिल उठे हैं तो उनकी सुगंध से मानो बहुत ही आनंद और हंसी की मतलब ये वर्षा कर रही हैं। इससे हंसी और आनंद का वर्षा हो रहा है। ठीक है। रचि नाच लतागन, रचि नाच लतागन तानि वितान सबे विधि चित्त चुरायो करे। फूलों से लदी हुई
जो लताएं हैं ऐसी लगती हैं मानो क्या, जैसे वो नृत्य कर रही हों। रची नाच लतागन, लतागन यानी कि लता फूलों से लदी हुई जो लताएं हैं मानो वह नृत्य कर रही हों। तानी वितान सबे विधि चित्त चुरायो करे, और आकाश में मानो एक विशाल वितान, वितान का मतलब होता है मंडप, ठीक है, वितान का जो अर्थ होता है वो मंडप होता है। तो ऐसा लग रहा है कि आसमान में यानी कि आकाश में मानो विशाल वितान रच देती है क्या, ये फूल जो हैं। और अपनी शोभा से सबका ये क्या करती हैं, चित्त चुरायो करे, सबका चित्त हर लेती हैं, यानी कि सबका मन मोह लेती हैं। देखिए जैसे कोई फूलों का वृक्ष हो, थोड़ा सा बड़ा हो, जो होते हैं थोड़े बड़े बड़े, उनके नीचे जब आप खड़े होते हैं तो उस पर अगर मान लीजिए मतलब ऐसा आप कल्पना करिए कि बहुत सारे उस पर फूल लगे हों, तो उसके नीचे जब आप खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आसमान, मतलब आसमान के ऊपर एक मंडप सजा हुआ है फूलों का, ठीक है। वही चीज़ इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फूलों से लदी हुई लताएं हैं वो मानो नृत्य कर रही हों, और आकाश में मानो एक विशाल वितान रच रही हों, या विशाल वितान बना देती हूँ, विशाल मंडप बना दे रही हूँ, और अपनी शोभा से सबका चित्त ये हर लेती हैं, ठीक है। द्विज देव जो देखी अनोखी प्रभा, अलिचारण की रति गायो करो। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अली। अली आप लोग जानते होंगे, अली को भौरा बोला जाता है। परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, पर्यायवाची अगर आता है तो अली अक्सर करके आ जाता है। आप परीक्षा में देख सकते हैं उसको कि पूछ लेगा कि इसमें से भौरा का पर्यायवाची क्या है, तो उसमें से ऑप्शन में एक अली भी दिया रहेगा, ठीक है। द्विज देव जो देखी अनोखी प्रभा, अलिचारण की रति गायो करे। द्विज देव कहते हैं कि इस अद्भुत प्रभा को, इस अद्भुत प्रभा का मतलब हो गया कि जो बसंत ऋतु है, तो बसंत की जो चमक छटा है तो उसकी बात कर रहे हैं कि द्विजदेव कहते हैं कि इस अद्भुत प्रभा को देख करके क्या, भ्रमर मानो गायक बन जाते हैं। अली चारण की रति गायो करे, और वे क्या करते हैं, वे गुनगुना कर प्रेम और आनंद का गीत गाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। द्विजदेव कहते हैं कि जो ये बसंत की चमक छटा है, मतलब चमक धमक है, अद्भुत एक प्रकाश फैला हुआ है, तो उसको देख करके भ्रमर क्या करते हैं, भ्रमर मानो वो गायक बन जाते हैं, और वे गुनगुना करके प्रेम और आनंद का गीत गाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि गीत गाते हुए नजर आते हैं। चिरजीवो बसंत सदा, द्विजदेव प्रसूनन की झरी लायो करे। प्रसूनन का मतलब मैंने बताया कि फूल होता है। तो क्या दिया है कि चिरजीवो बसंत सदा, द्विजदेव प्रसूनन की झरी लायो करे। हे द्विजदेव, आज यह शुभकामना करते हैं, यानी कि द्विजदेव खुद को ये संबोधित करते हुए कहते हैं कि बसंत सदा जीवित और कैसा रहे, चिरजीवो, सदा जीवित और चिरस्थायी रहे, और सदा फूलों की झड़ी लाती रहे, ठीक है। जो बसंत ऋतु है तो वो जो द्विजदेव हैं वो ऐसी कामना करते हैं कि ये जो बसंत ऋतु है तो ये हमेशा मतलब चिरजीव रहे, अस्थायी रहे, हमेशा रहे ये, ठीक है, हमेशा जीवित रहे, और जो ये फूलों की झड़ी लेकर के आता है तो वो हमेशा इसको लाता रहे, ठीक। आगे देखते हैं गिरधर दास, भारतेंदु के पिता। देखिए गिरधर दास कौन है, तो यहाँ पर भी आप लोग को एक समझ लीजिए प्रश्न उत्तर मिल गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है तो उनके पिता का क्या नाम था, तो गिरधर दास, ठीक है। तो क्या है, गिरधर दास भारतेंदु के पिता, सेवक और रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह, लछीराम भट्ट आदि इस काल के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं। ये सारे इस काल के अन्य उल्लेखनीय, जिनका उल्लेख किया जा सके, ऐसे कवि हैं। इसी परंपरा में बाबा रघुनाथ राम सनेही और ललित किशोरी जैसे भक्त कवि भी हुए। बाबा दीनदयाल गिरी ने उत्कृष्ट अन्योक्तियाँ कही हैं, ठीक है। बाबा दीनदयाल गिरी जो हैं वो उन्होंने उत्कृष्ट यानी कि बहुत ही अच्छी अच्छी अन्योक्तियाँ कही हैं, ठीक। इस परंपरा में भारतेंदु 1850 से लेकर के 1885 ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय है, और उनके मंडल के कवियों की स्थिति विशिष्ट है इसी परंपरा में, यानी कि जो रीतिकाल है, रीतिकाल जब समाप्त होता है और आधुनिक काल जब शुरू होता है तो उसके बीच की इस स्थिति की बात हो रही है कि इसी परंपरा में भारतेंदु, जिनका समय 1850 से लेकर के 1885 दिया है, उनके मंडल के कवियों की स्थिति विशिष्ट है।
वे परंपरा से अंशतः जुड़े हैं और आधुनिकता का वेग भी झेल रहे हैं। परंपरा में भक्ति काव्य और रीति काव्य है। देखिए, इस परंपरा में क्या है, भक्ति काव्य भी है और रीति काव्य भी है। भारतेंदु के यहाँ यह सारी अभिव्यक्ति ब्रज भाषा में ही होती है। जो ये दोनों रीतियाँ चल रही हैं, मतलब इस परंपरा में जो भक्ति काव्य और रीति काव्य दोनों है, तो भारतेंदु के यहाँ यानी कि जो भारतेंदु अपनी रचनाओं में वो किस प्रकार की अभिव्यक्ति देते हैं, इनको ब्रज भाषा में ही देते हैं, ब्रज भाषा का ही उपयोग करते हैं। खड़ी बोली का उपयोग वे उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से करते हैं। देखिए, खड़ी बोली का प्रयोग वो किसमें करते हैं, जो उनकी उर्दू की काव्य रचनाएं हैं तो उनके लिए प्रयोग करते हैं। और किस नाम से, रसा उपनाम से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपको यहाँ पर और देखने को मिल गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में काव्य रचना किस उपनाम से करते थे, तो याद रखिएगा रसा उपनाम से, रसा। ठीक है। यहाँ भारतेंदु की ब्रज भाषा के तीनों रूपों का एक एक उदाहरण देखना समीचीन होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ब्रज भाषा में मतलब ब्रज भाषा के तीनों रूपों का एक एक उदाहरण देखना समीचीन होगा। तो देखिए, तीन उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। क्या क्या दिए हैं, तो चलिए देखा जाए। भक्ति काव्य की गेय पद परंपरा, यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है तो भक्ति काव्य और रीति काव्य और आधुनिक बोधयुक्त काव्य तीनों में ही इनका एक एक उदाहरण दिया है, भक्ति में भी, रीति में भी और आधुनिक में भी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भक्ति काव्य की गेय पद परंपरा क्या है। क्या दिया है इन्होंने, क्या लिखा है इन्होंने। ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन कीरज जामे सिर भीजे। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजय, श्री राधे राधे मुख यह वर मुँह मांग्यो हरि दीजे। तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि ब्रज के लता पता मोहि कीजे, यानी कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे प्रभु, मुझे ब्रज की लता या पत्तों जैसा बना दीजिए। ब्रज के लता पता मोहि कीजिए, ब्रज के लता और पत्तों यानी कि जो बेल पत्ते हैं तो उनके जैसे मुझे बना दीजिए। तो देखिए, जो मतलब यहाँ पर क्या भक्त कह लीजिए, वो कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि ब्रज धाम की कोई भी वस्तु बना करके उन्हें, मतलब अगर वो पत्ते बन जाते हैं, लता बन जाते हैं, तो भी यह उनका सौभाग्य होगा कि वो ब्रज धाम की कोई वस्तु बन करके ब्रज धाम में हैं। ठीक है, तो वही कहा गया है इसमें। गोपी पद पंकज पावन कीरज जामे सिर भीजे। मेरा जो सिर है, गोपी, यहाँ पर जो गोपियाँ हैं तो उनके बारे में कहते हैं कि जो मेरा सिर है तो वो सदा गोपियों के पवित्र चरण धूल से भीगता रहे। पावन कीरज, देखिए क्या दिया है, पद पंकज। पद पंकज यानी कि कमल के समान जो पद हैं, चरण हैं। रज, पावन की रज, पवित्र धूल से भीजता रहे, यानी कि जैसे जो गोपियाँ, मतलब यहाँ कवि कहना चाहता है कि अगर जो गोपियों के चरणों की धूल है तो वह भी मुझे क्या प्रदान कर सकता है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, आनंद प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो वह भी उनके लिए गोपियों का जो गोपियों की जो चरणों की धूल है तो वह भी उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे। मैं ब्रज के कुंजों और गलियों में आते जाते हुए नित्य रूप रूपी अमृत का पान करता रहूं। ठीक है। श्री राधे राधे मुखिया वर मुँह मांग्यो हरि दीजिए। हे हरि, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मुख से जीवन भर श्री राधे राधे ही निकलता रहे या उच्चरित होता रहे, या मैं पूरे जीवन सिर्फ राधे राधे ही बोलता रहूं। ठीक है, तो देखिए जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इन पंक्तियों में राधा कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत ही गहरी तड़प और साधक का भाव व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये जो भक्ति काव्य की पंक्ति दी है भारतेंदु ने। ठीक है, इसमें राधा कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत ही गहरी तरफ दिखाई देती है। तो बस इतना साधारण सा इनका कहने का आशय है कि चाहे मुझे, मतलब ब्रज में मुझे चाहे पत्ता बन करके रहना पड़े, कोई लता बन करके रहना पड़े, लेकिन मुझे वहाँ कोई वस्तु बन करके रहना ही रहना है। ठीक है, अगला है
रीति काव्य की परंपरा। अभी आपने भक्ति काव्य का गेय पद पढ़ा, अब रीति काव्य की परंपरा में उन्होंने क्या लिखा है तो उसको देखते हैं। जी ये सूध ही चितौन की साध ही रहे, सदा बातन में अनखाए रहे, हंसी के हरिचंद न बोले कभी, जिये दूर रही सो ललचाए रहे, नहीं नेक दया उर आवत है, करिके कहाँ ऐसो सुभाए रहे, सुख कौन सो प्यारे दियो पहले, जिह के बदले यो सताए रहे। तो क्या कहते हैं कि जिये सूधे, जिये सूधी चितौन की साधे रही। जिये का मतलब क्या होता है, जिये यानी कि मन, ठीक है। तो जिये सूधी चितौन की साधी रही यानी कि जो मन है, तो मन तो केवल प्रियतम की ओर देखने की लालसा करता है, ठीक है। सदा बातन में अनखाए रहे, परंतु वे तो सदा बात बात में ही क्या रहते हैं, अनखाए रहते हैं यानी कि रूठे रहते हैं। हंसी के हरिचंद न बोले कभी, हरिचंद यानी कि जो मेरे प्रियतम हैं, मुस्कुरा करके कभी भी कुछ नहीं बोले, कभी भी मुस्कुरा करके कुछ भी नहीं बोले। जिए दूर ही सो ललचाए रहे, जिए दूर ही सो ललचाए रहे, और मन तो दूर से ही उनके प्रति क्या होता है, ललचाता रहता है। मेरा जो मन है वह दूर से ही उनके प्रति ललचाता रहता है। नहीं नेक दया उर आवत है, उनके हृदय में, उर का मतलब क्या होता है, उर का मतलब हृदय होता है, उनके हृदय में तनिक भी दया नहीं आती है। नहीं नेक दया उर आवत है, उनके हृदय में तनिक भी यानी कि जरा सा भी दया नहीं आती है। करिके कहाँ ऐसो सुभाए रहे, तो फिर बोलो कौन कहे कि उनका स्वभाव कैसा है। सुभाए का मतलब क्या हो गया, स्वभाव। करिके कहाँ ऐसो सुभाए रहे, तो फिर कौन कहे कि उनका स्वभाव कैसा है। सुख कौन सो प्यारे दियो पहले, हे प्रिय आपने पहले कौन सा सुख दिया था, जिह के बदले यो सताए रहे, जिनके बदले में अब हमें इस प्रकार से सताते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये पंक्तियां हैं, तो इन पंक्तियों में प्रेम, वियोग, उपेक्षा और प्रिय के कठोर स्वभाव का बहुत ही ज़्यादा भावुक रूप में चित्रण किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला आते हैं, जो तीसरा रूप है आधुनिक बोध युक्त काव्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। रचि बहुविध के वाक्य पुराणन माहि घुसाए, रचि बहुविध के वाक्य पुराणन माहि घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए, विधवा व्याह निषेध कियो, विभिचार प्रचारयो, रो की विलायत गमन, कूप मंडूक बनायो। तो देखिए ये जो आपका जो पंक्ति है हरिश्चंद्र जी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो इन पंक्तियों को पढ़ करके ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनमें समाज सुधार और आधुनिक बोध से युक्त अपनी व्यंग्यात्मक दृष्टि को इन्होंने प्रकट किया है, ठीक है। इसको पढ़ करके ही ऐसा पता चल रहा है। तो देखिए पहले एक लाइन क्या दिया था कि रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन माहि घुसाए, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो पंडित हैं, पंडित और पुरोहित हैं, तो इन लोगों ने तरह तरह की बातें बना करके अपने स्वार्थ के लिए, जो समाज में पंडित और पुरोहित होते हैं तो केवल अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह की बातें बना करके पुराणों में मनमाने वाक्य और कथाएं जोड़ दी। शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाएं, कभी शैव, कभी शाक्त और कभी वैष्णव, इस प्रकार अनेक मत और पंथ चला करके समाज को क्या किया, मत मतांतरों में बांट दिया, अनेक मतों में समाज को बांट दिया केवल अपने स्वार्थ के लिए। किसने, पुरोहितों और पंडितों ने। विधवा ब्याह निषेध कियो, विभिचार प्रचार्यो, विभिचार यहाँ पर विभिचार जो व्यभिचार आप लोग पढ़ते हैं वो होता है, तो क्या है कि विधवा ब्याह निषेध कियो यानी कि जो समाज में विधवा विवाह होता था तो उसको तो आप लोगों ने रोक दिया, उसका निषेध कर दिया। व्यभिचार प्रचार्यो, व्यभिचार का मतलब होता है कि इसके साथ क्या किया उन लोगों ने, जो व्यभिचार का मतलब, विभिचार का मतलब जो अनैतिक संबंध होते हैं वो होता है, तो उसका प्रचार प्रसार होता रहा, यानी कि विधवा विवाह का जो प्रचलन था वो तो रोक दिया गया, लेकिन जो अनैतिक संबंध का जो प्रचार प्रसार था वो होता रहा। रो की विलायत गमन, रो की विलायत गमन यानी कि विलायत का मतलब विदेश, जो विदेश लोग जाते हैं तो उसको विलायत बोला जाता है, तो कि जो विदेश गमन पर रोक लगाया गया, विदेश गमन को रोका गया। और कूप मंडूक बनायो, और लोगों को कुएं के मेढक के जैसा
क्या बना दिया, संकीर्ण बना दिया गया। तो जो विदेश गमन को क्यों रोका गया, क्योंकि देखिए जब कोई पहले के ज़माने में विदेश में जाता था तो वहाँ पर वो नई नई शिक्षा ग्रहण करता था, वहाँ से बहुत सारी आधुनिकता वाली चीज़ें सीख करके आता था। तो इसीलिए मतलब विदेश गमन पे बहुत ही ज़्यादा इन पंडितों ने, इन पुरोहितों ने रोक लगा के रखा था। तो जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इन पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय के समाज और धर्माचार्यों की जो पाखंडपूर्ण स्थिति रही है तो उसकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना की है। ठीक है, यही स्थिति न्यूनाधिक मात्रा में प्रताप नारायण मिश्र, इनका समय दिया है 1556 से लेकर के 1856 से लेकर के 1893 तक। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से लेकर के 1913। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से लेकर के 1941। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 से लेकर के 1914 आदि की भी है। यही स्थिति यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्थिति है वही स्थिति बाकी अन्य जो लेखक रहे हैं तो उनका भी है। श्रीधर पाठक, इनका समय क्या दिया है, 1859 से लेकर के 1928 तक का इनका समय दिया है। का ब्रजभाषा काव्य, भक्ति काव्य एवं रीति काव्य परंपरा से काफी मुक्त और स्वच्छंद है। जो श्रीधर पाठक का जो ब्रजभाषा काव्य, भक्ति काव्य और रीति का परंपरा से बहुत ही ज़्यादा मुक्त और स्वच्छंद है। ठीक है, हिमालय की शोभा का जो वर्णन उन्होंने किया है वह ब्रजभाषा काव्य के लिए बिल्कुल नई चीज़ है। देखिए जो जितने ये जैसे कि भारतेंदु के बाद ये जितने भी जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गए, प्रेमघन जी हो गए या राय देवी प्रसाद पूर्ण हैं, तो ये सब उन्हीं की तरह ही इनकी रचनाएं थी, लेकिन श्रीधर पाठक बिल्कुल अलग थे। ठीक है, तो क्या दिया है इनके बारे में कि हिमालय की शोभा का जो वर्णन श्रीधर पाठक ने किया है वह ब्रजभाषा काव्य के लिए एकदम नई सी चीज़ है। वस्तुतः श्रीधर पाठक के ब्रजभाषा काव्य पर नई चेतना का जो प्रभाव पड़ रहा है वह साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भारतेंदु युग के आगे की संवेदना है। भारतेंदु के यहाँ प्रकृति का ऐसा स्वरूप खुलकर नहीं आता। क्या दिया है कि जो श्रीधर पाठक हैं तो उनकी ब्रजभाषा काव्य पर नई चेतना का जो प्रभाव पड़ा है तो वह साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह भारतेंदु युग के आगे की संवेदना है। भारतेंदु युग में ऐसा स्वरूप खुल करके नहीं आता है। प्रकृति का ये जो स्वरूप श्रीधर पाठक ने दिखाया है वह भारतेंदु युग में नहीं है बल्कि आगे का है, भारतेंदु युग से आगे का है। ठीक है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के ब्रजभाषा काव्य के अधिकांश को इसी स्वच्छंद काव्य की कोटि में रखा जाना चाहिए। पंडित रामचंद्र शुक्ल के ब्रजभाषा काव्य के अधिकांश को इसी स्वच्छंद काव्य की कोटि में रखा जाना चाहिए। वियोगी हरि ने ब्रजभाषा में वीर सत्सई की रचना की, महत्वपूर्ण है। वियोगी हरि, समय दिया है 1896 और इसने ब्रजभाषा में क्या लिखा है, वीर सत्सई नाम की रचना की है। ठीक है, वीर सत्सई किसका है, वियोगी हरि का है। ब्रजभाषा काव्य परंपरा में 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक उल्लेखनीय रचनाएं सत्यनारायण कविरत्न, जिनका समय 1859 से लेकर के 1918 तक दिया है, और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनका समय 1866 से लेकर के 1932 की है। देखिए क्या दिया है, ब्रजभाषा काव्य परंपरा में 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक उल्लेखनीय रचनाएं अगर किसी ने की है तो किसने की है, सत्यनारायण कविरत्न ने और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, जिनका उपनाम क्या है, रत्नाकर। सत्यनारायण जी का प्रधान क्षेत्र ब्रजभाषा में काव्यानुवाद रहा। काव्य का जो सत्यनारायण जी का जो प्रधान क्षेत्र था, मुख्य क्षेत्र था ब्रजभाषा में, तो क्या था, काव्य का अनुवाद रहा है। ठीक है, भवभूति के 2 नाटकों उत्तर रामचरित तथा मालती माधव के उनके द्वारा अनुदित रूप बहुत लोकप्रिय विख्यात हुए थे। जो सत्यनारायण हैं तो वो ब्रजभाषा, जैसे ब्रजभाषा में वो काव्यों का अनुवाद करते थे। जैसे भवभूति की 2 नाटक हैं, उत्तर रामचरित और मालती माधव, तो ये संस्कृत में थे, तो इसका इन्होंने अनुवाद किया था किसमें, ब्रजभाषा में। ठीक है, सत्यनारायण जी ने, और ये बहुत ही विख्यात हुआ था। उन्होंने मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का भी अनुवाद किया था, याद रखिएगा। और ये सारी जो पॉइंटें हैं उसको आप अंडरलाइन जरूर करिएगा। देखिए, सत्यनारायण ने मैकाले के एक अंग्रेजी विद्वान हैं, तो उनकी एक अंग्रेजी खंड काव्य है, नाम है होरेशस, होरेशस नाम है, तो इसका इन्होंने अनुवाद किया था। उनके 2 काव्य संग्रह हैं, कौन कौन से, प्रेम कली और भ्रमरदूत।
किसके? सत्यनारायण के। सत्यनारायण कवि रत्न के 2 काव्य संग्रह है, प्रेम कली और भ्रमरदूत। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भ्रमरदूत में यशोदा के भ्रमर के माध्यम से कृष्ण के पास संदेश भेजा था। भ्रमरदूत में क्या दिया है? यशोदा ने किसके माध्यम से? भ्रमर के, यानी कि जो भंवरा होता है उसके माध्यम से कृष्ण के पास संदेश भेजा है। कहने को यह काव्य संदेश काव्य की परंपरा में है, किंतु यह ध्यान देना चाहिए कि संदेश काव्य प्रायः श्रृंगारी भावनाओं को ही लेकर चले हैं। क्या दिया है कि कहने को तो ये संदेश काव्य हैं, लेकिन यह ध्यान देना चाहिए कि जितने भी संदेश काव्य चले हैं वो प्रायः श्रृंगारी काव्य में चले हैं। जैसे आप रीतिकाल में अक्सर करके पढ़े होंगे, जितने भी संदेश वाले काव्य हैं तो उसमें क्या है? प्रेमिका अपने प्रेमी को किसी न किसी माध्यम से संदेश देती है। ठीक है, यहाँ प्रेमी और प्रेमिका का श्रृंगार रूप में ज़्यादा वर्णन हुआ है, तो इसीलिए कहा जाता है कि यह ध्यान देने की बात है कि संदेश काव्य प्रायः श्रृंगारी भावनाओं को ही लेकर चले हैं। यह संदेश काव्य वात्सल्य है। जो माता यशोदा ने कृष्ण के लिए संदेश काव्य भेजा था तो वह किस प्रकार का है? वात्सल्य है। ठीक है, वो अपने पुत्र को संदेश देती हैं भंवरे के माध्यम से, मतलब भ्रमर के माध्यम से। यह एक प्रकार से संबंधों की व्यापकता का साहित्य पर प्रभाव है। सत्यनारायण जी ने समसामयिक विषयों और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित विषयों पर भी चर्चाएं की हैं। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को ब्रज भाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि कहा जा सकता है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से लेकर के 1932 तक इनका समय दिया हुआ है। इनको ब्रज भाषा का आधुनिक काल का, जो आधुनिक काल चल रहा है, आधुनिक काल की जब शुरुआत होती है तो आधुनिक काल में जो सबसे बड़े कवि रहे हैं, सबसे बड़े और सबसे अंतिम कवि ब्रज भाषा के कहे जाते हैं। कौन? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, अगर पूछ ले कि रीतकाल के सबसे अंतिम कवि ब्रज भाषा के कौन हैं या आधुनिक काल में अंतिम बड़े कवि कौन हैं ब्रज भाषा के, तो याद रखिएगा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। उनके काव्य के माध्यम से ब्रज भाषा जैसे पूरे प्रयत्न के साथ खड़ी बोली काव्य की तुलना में अपने प्राचीन वैभव की याद दिला रही हो। किनके काव्य के माध्यम से? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से ब्रज भाषा जैसे पूरे प्रयत्न के साथ, मतलब पूरे जोर शोर के साथ खड़ी बोली काव्य की तुलना में, यानी जो खड़ी बोली में लिखी गई काव्य है तो उसकी तुलना में अपने प्राचीन वैभव की क्या कर रहा हो? याद दिला रहा हो। मतलब प्राचीन में उसका कितना वैभव रहा है, किसका? ब्रज भाषा का। तो मानो वह मतलब खड़ी बोली की तुलना में, खड़ी बोली काव्य की तुलना में अपने प्राचीन वैभव का वो वैभव को याद दिलाती हो। किसकी रचनाएं? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं। ठीक है, रत्नाकर जी के हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक काव्य प्रसिद्ध हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर की 3 महत्वपूर्ण काव्य प्रसिद्ध हैं, हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक, जिसमें से गंगावतरण और उद्धव शतक बहुत बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इस प्रकार उन्होंने प्राचीन आख्यानों को लेकर ही ब्रजभाषा काव्य की समृद्धि की। इसी काल में या उसके थोड़ा पहले से ही खड़ी बोली के कवि भी प्राचीन आख्यानों को आधार बनाकर काव्य रचना कर रहे थे। उदाहरण के लिए प्रिय प्रवास में हरिऔध ने कृष्ण आख्यान की नए युगबोध के अनुकूल व्याख्या की। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो हरिऔध ने किसमें? प्रिय प्रवास में। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। तो उन्होंने कृष्ण आख्यान की नए युगबोध के अनुकूल व्याख्या की है। उन्होंने कृष्ण को 20वीं शती के स्वाधीनता आंदोलन का नायक बना दिया है। किसने? हरिऔध ने। रत्नाकर की प्रबंधात्मकता में ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि जो बात हरिऔध की काव्य रचना में है, प्रिय प्रवास में है, तो रत्नाकर की प्रबंधात्मकता में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, रत्नाकर अंग्रेजी के विद्वान थे। रत्नाकर, जो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, तो वो किसके विद्वान थे? अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछ ले कि जो पोप
पोप एक अंग्रेजी विद्वान है, तो याद रखिएगा पोप की एक रचना है यस्से ऑन क्रिटिसिज्म। तो इसका रोला छंद में अनुवाद किसने किया था, तो याद रखिएगा रत्नाकर ने, यानी कि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। रोला छंद में इसका अनुवाद किया था, किंतु उनकी रुचि रीतकालीन थी। ये अंग्रेजी के विद्वान तो थे, लेकिन उनकी रुचि क्या थी, रीतकालीन थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि रत्नाकर के ब्रज भाषा काव्य में रीति परंपरा एक बार फिर 20वीं सदी के पाठक को भी चमत्कृत कर जाती है। देखिए क्या दिया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रत्नाकर के जो ब्रज भाषा काव्य हैं तो उसमें जो रीति परंपरा, इन्होंने रीति परंपरा को आधार बना करके जो इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचनाएं की हैं, तो वह 20वीं सदी के जो पाठक हैं, यानी कि आधुनिक काल के जो पाठकगण हैं, तो उनको वो चमत्कृत कर जाती है, यानी कि आश्चर्य में डाल जाती है। ठीक है। सादृश्य विधान, पर्यवेक्षण की क्षमता, बात कहने का सलीका, शब्द मैत्री, ध्वनियों के आवर्त इत्यादि में रत्नाकर अपने समकालीन कवियों में उच्च पद के अधिकारी हैं। प्रिय के स्थूलतः दूर होने पर वह हृदय में और गहरे कैसे समा जाता है, इसका उदाहरण दर्पण के माध्यम में कैसा सटीक है। देखिए रत्नाकर की एक यहाँ पर उदाहरण दिया है इन्होंने कि प्रिय के स्थूलतः दूर होने पर, यानी कि जब प्रिय दूर होते हैं तो वह हृदय में और गहरे कैसे समा जाते हैं, यानी कि जब प्रिय दूर होते हैं तो वह हृदय में किस प्रकार से और ज़्यादा गहरे रूप में समा जाते हैं। तो इसका उदाहरण उन्होंने किस रूप में, किसके माध्यम से दिया है, दर्पण, दर्पण यानी कि शीशा, ठीक है, उसके माध्यम से किस प्रकार से सटीक रूप से दिया है। तो देखिए क्या कहते हैं कि ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मोरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे मैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मोरी, यानी कि ज्यों ज्यों मेरे प्रिय, जो प्रिय हैं यानी कि प्राणाधार हैं, मेरे प्रियतम हैं, मुझसे दूर दूर जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती जाती है, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में, त्यों त्यों मेरा मन रूपी जो दर्पण है वह क्या होता है, मुरझाता हुआ चला जाता है, धंसता हुआ चला जाता है, त्यों त्यों धसे जात। ठीक, जैसे जैसे मेरे प्रिय मुझसे, मतलब मेरे प्रिय से मुझसे मेरे प्रिय की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही त्यों त्यों ही मेरा जो मन रूपी दर्पण है वह धंसता चला जाता है, यानी कि मुरझाता हुआ चला जाता है। मतलब अगर सरल रूप में इसको बोलें तो प्रिय की दूरी के कारण जो मेरा हृदय है वह टूट रहा है और जीवन की जो आशा है वो फीकी पड़ती जा रही है। ये एक नायिका कह रही है अपने प्रिय से दूर होने पर। ठीक है। किसी विशिष्ट स्थिति में पात्रों के बाह्यांतर को साक्षात कर देना रत्नाकर को खूब आता है। कैसे, यहाँ ऊपर एक उदाहरण है तो देखिए, उछकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पाती छाती छोहनी छवे लगी, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहाँ सबे लगी। तो क्या दिया है, उछकी पद पंकज कंजनी के पंजनी पे। तो इसका क्या मतलब हो गया कि कमल के जैसे जो कोमल चरण हैं तो उन चरणों से बार बार ठोकर खा करके पेखी पाती छाती छोहनी छवे लगी। पेखी यानी कि बार बार, यानी कि पत्तियों और छाती, पाती का मतलब पत्ती हो गया, छाती का मतलब जो छाती यानी कि पत्तियों और छाती पर बार बार देखते देखते प्रेम विह्वल की छाया पड़ने लगी, छोहनी छवे लगे, प्रेम विह्वल की छाया पड़ने लगी, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ। यानी इसका क्या मतलब है कि प्रिय ने हमें कहाँ लिखा है, हमको लिखियो है कहाँ। यहाँ पर एक नायिका कह रही है कि प्रिय ने हमको लिखा कहाँ है, यानी कि हमको स्थान कहाँ दिया है, हमको लिखियो है कहाँ, कहाँ सबे लगी। सभी यही कहने लगे कि प्रिय ने हमें कहीं भी स्थान नहीं दिया है। ठीक है। तो देखिए जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इन पंक्तियों में मतलब जो नायिका है तो नायिका की बहुत ही ज़्यादा विरह वेदना और उपेक्षा बोध इस पंक्तियों के माध्यम से प्रकट होता है। ठीक है। जो नायिका है तो बहुत ही ज़्यादा इसको विरह की पीड़ा है, विरह वेदना और उपेक्षा, जो प्रिय से उसको उपेक्षा मिलती है, तो उसी का बोध इस पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो इसमें नायिका क्या कहना चाहती है, सरल शब्दों में समझिएगा। नायिका कहती है कि वह प्रिय के चरणों में बार बार गिन करके उनके स्मृति में डूबी रहती है, मतलब प्रिय के याद में वो डूबी रहती है, उनके चरणों में गिर करके, परंतु प्रिय ने उसे कहीं भी स्थान नहीं दिया है।
कहीं भी स्थान, यानी कि ना तो अपने जीवन में ना तो अपने मन में, मतलब कहीं पर भी उसको स्थान नहीं दिया है। और यही बातें सभी लोग कहते हैं। ठीक है, सबसे बुरा नायिका को क्या लगता है कि प्रिय ने जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, जिसके चरणों में मैं हमेशा पड़ी रहती हूँ, जिसकी छवि मेरे दिमाग में, मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा छपी रहती है, तो उस प्रिय ने मुझे कहीं पर भी स्थान नहीं दिया है। और यही बातें सब लोग कहते हैं। आगे देखते हैं। इस पर भी रत्नाकर का काव्य कुल मिलाकर अपने युग का श्रेष्ठ काव्य नहीं हो सकता था। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने उनके काव्य की इस कमजोरी का संकेत करते हुए ठीक ही लिखा था, जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। ये जो यहाँ पर उदाहरण दिया है, तो इस पर भी जो रत्नाकर का काव्य है, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह अपने युग का श्रेष्ठ काव्य नहीं हो सकता है। तो ये क्यों कहा गया है, तो इसके विषय में पंडित नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं, याद रखिएगा। ये कोटेशन नंद दुलारे वाजपेयी का है, किसके प्रति, रत्नाकर के प्रति। तो अगर परीक्षा में पूछ ले कि ये जो, जैसे पूछ ले कि जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, रत्नाकर के विषय में यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। तो क्या कहते हैं, तो देखिए जो ये इन्होंने कहा है कि मतलब कलात्मकता सारे का मतलब काव्य के जितने भी अनिवार्य जो भी काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है, देखिए जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं तो वो बहुत ही प्रसिद्ध फेमस आलोचक हैं, ठीक है, आधुनिक काल के। तो वे ये कहना चाहते हैं कि श्रेष्ठ काव्य, जो श्रेष्ठ काव्य होता है, तो केवल कलात्मक कौशल पर आधारित नहीं होता। कलात्मक कौशल हो जाने से ही केवल काव्य श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, ठीक है। वह तभी महान बनता है जब वह युग की अनिवार्यता जो हो और मानव जीवन की गहराई और समाज की सच्ची अनुभूतियों से जुड़ा हो। केवल कलात्मकता का प्रयोग कर लेने से ही कोई भी काव्य श्रेष्ठ नहीं होता है, जब तक वो मानवीय जीवन की गहराई से ना जुड़ा हो, समाज की जो अनुभूतियाँ होती है, सच्ची अनुभूतियाँ होती है, वास्तविकता होती है, उससे ना जुड़ी हो। और रत्नाकर का काव्य किस प्रकार का है, तो रत्नाकर का काव्य ललित और कलात्मक तो है, परंतु उसमें यह अनिवार्य जो जीवन संबंधी तत्व है वो अपेक्षाकृत, मतलब अन्य कवियों के अपेक्षाकृत इनमें कम है। इसलिए उन्होंने यह आलोचनात्मक कथन कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने रत्नाकर के प्रति, ठीक है। ऊपर जिन ब्रजभाषा कवियों की चर्चा की गई है, उनमें से अनेक ने ब्रजभाषा में काव्य रचना त्याग कर खड़ी बोली को अपनाया। देखिए, ऊपर जितने भी ब्रजभाषी कवियों की चर्चा की गई, उनमें से बहुत लोगों ने क्या किया, ब्रजभाषा में काव्य रचना को त्याग करके खड़ी बोली को अपनाया। उनमें से कई काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करने वाले नई चेतना के कवि हुए। उनमें से कई काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करने वाले नई चेतना के कवि हुए। आधुनिक बोध तो प्रधानतः गद्य के सहारे प्रकट हुआ। आधुनिक बोध जो प्रकट हुआ तो किसके सहारे प्रकट हुआ, तो प्रधानता यानी कि मुख्य रूप से गद्य के सहारे प्रकट हुआ। तो देखिए मतलब ये जो एक लाइन है कि किसके, गद्य के सहारे आधुनिक बोध प्रकट हुआ, तो इसका मतलब है कि हिंदी साहित्य में जो आधुनिक चेतना और नई जीवन की दृष्टि का उदय हुआ था, तो मुख्य रूप से गद्य साहित्य के माध्यम से ही हुआ था। क्योंकि देखिए जो काव्य की परंपरा चली थी, इसमें काव्य की परंपरा भी चली, लेकिन आधुनिकता के स्पष्ट अगर विचार, समाज सुधार की आवाज़ और राष्ट्रीय भावना को प्रकट करने में गद्य की जो भूमिका रही है तो वो प्रधान रही है, ठीक है। काव्य की परंपरा चली थी, लेकिन जो आधुनिकता को स्पष्ट करने वाले विचार थे, समाज सुधार की आवाज़ जो बनी और राष्ट्रीय भावना को जो प्रकट करने वाली बनी, वो क्या थी, वो गद्य थी, यानी कि गद्य की भूमिका इसमें प्रधान रही थी। तो ये आज की जो हम लोग की क्लास थी वो यहीं पर होती है समाप्त, और इसी टॉपिक के साथ हम लोग की रीतिकाल जो चल रही थी वो समाप्त होती है। रीतिकाल समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग कल की क्लास से क्या पढ़ेंगे, आधुनिक काल। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।